आप सबों को जय मसीह की। आज के दिन फिर मैं आपका मित्र प्रवीण कुमार तिवारी आपके साथ मुखातिब हूँ परमेश्वर के कुछ सामर्थ्य वचनों को लेकर। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं वचन का जो भाग है जिस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं आज, उसके विषय में मैं आपके पास कुछ बाहर के आउटलाइंस को रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, सबसे पहले तो मैं इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय के 5 पद को याद करके ये कहता हूँ कि जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं उनको ये मानना चाहिए कि परमेश्वर है। जब आप ये मानते हैं कि परमेश्वर है तब हम लोग आगे की बात करेंगे। और आज जिन वचनों में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उन वचनों का सारांश मैं आपको देना चाहता हूँ। हम देखेंगे भजन संहिता की किताब उसका 51 अध्याय से 10 और 17 पद को, और फिर हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसके 5 से 10 पद तक। फिर और जो बातें आगे हम लोग देखेंगे रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय उसका 15 से लेकर 8 अध्याय के 2 पद तक, और अंत में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 14 से लेकर 23 पद तक। यहाँ पर परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, इन चीजों को हम थोड़े प्रयास में देखेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन परमेश्वर के जिन वचनों को हमें जानना आवश्यक है मसीही जीवन में, उसका एक क्रक्ष मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। तो मेरे साथ खोलिए भजन संहिता का किताब उसका 51 अध्याय और उसका 10 से 17 पद। वहां पर क्या लिखता है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए मेरे प्रियो। वहां पर लिखता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने मार्ग से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसुए मन को तुझ नहीं जानता है। देखिए, यदि मैं इस विषय में बोलूं कि परमेश्वर के अलावा आपको परमेश्वर के पास और कोई नहीं ला सकता, ये एक सत्य बात है। और परमेश्वर कैसे आपको अपने पास ला पाते हैं या कैसे वो ला सकते हैं, जब तक मेरा और आपका कोई संबंध परमेश्वर के साथ न हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको मेरे प्रियो, कि यदि आप हम जैसे घरेलू चर्च में हैं तो एक बात मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। यदि आपको दही जमाना है तो दही के लिए थोड़ा सा जोरन की आवश्यकता आवश्यक है। थोड़ा सा जोरन में आप जितना दूध डालेंगे दही उतना अच्छा जमेगा। एक सिर्फ साधारण समझने के उदाहरण की बात है। मैंने अभी आपसे ये कहा कि परमेश्वर ही आपको अपने पास ला सकता है ना। हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और ऐसा कब होगा? जब उसका कुछ अंश मेरे अंदर हो। जैसे मैंने दही का उदाहरण दिया, जोरन का उदाहरण दिया, वैसे ही पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर अपना आत्मा दिया हुआ है, ताकि जब वो आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिले, जब परमेश्वर की आत्मा के साथ मिले, तो एक बृहद रूप में परमेश्वर को जान सके कि उसका परमेश्वर कौन है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि भेड़ मेरा शब्द सुनती है, पहचानती है। वो कैसे सुनती है? परमेश्वर ने पहले उसको अपना आवाज, अपना शब्द सुनाया हुआ है। उसी तरह उसने आत्मा हमारे अंदर दिया हुआ है ताकि हम उसके परमेश्वर की आत्मा को समझ सके, जान सके। यदि आपके घर में बैल, बकरी या भेड़ है, कभी उसने उसको आपने आह आह करके नहीं बुलाया या घूर करके नहीं बुलाया, खाना नहीं दिया, तो क्या वो आपका पहचानेगी आवाज? बचपन में यदि उसे आपने प्यार नहीं किया हो, आपको नहीं पहचानता है, तो क्या वो आपका आवाज पहचानेगा? अपने मालिक का आवाज पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। इसीलिए परमेश्वर भी कहता है कि सबने अपना अपना मार्ग लिया है ना, और सारे लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए महिमा में लाने के लिए उसने पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया। और जितने लोग पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके हैं या जानते हैं, उसको परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है। उनके लिए परमेश्वर कहता है कि भेड़ मेरी आवाज सुनती है। और ये कब हो सकता है?
जब आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने देंगे। मेरे जैसे यहाँ वचन में लिखा है कि हे मेरे मन, दाऊद कहता है, दाऊद परमेश्वर का एक भक्त है जो बाइबल की किताब में भजन संहिता की किताब को रचयिता है। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर की किताब है भजन संहिता की किताब, उसमें ये बात लिखता है, दाऊद बोलता है अपने परमेश्वर से, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या बोल रहा है? मैं खुद अपने अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करूंगा, ऐसा बोल रहा है? नहीं, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को करा, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जो पवित्र आत्मा तूने मुझे दिया है, जो स्थिर आत्मा है प्रभु जी, उसको फिर से मैं नए सिरे से क्या कर? उत्पन्न कर। मैं कर लूंगा उत्पन्न, ऐसा नहीं, मैं तपस्या करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं वचन पढ़ दूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, उसके बाद प्रभु को दे देगा, ऐसा दाऊद कहा क्या? नहीं, उसने क्या कहा? प्रभु तू मेरे अंदर उत्पन्न कर, क्योंकि मेरे अंदर इतनी लियाकत नहीं है कि मैं तेरी बृहत्ता को, तेरी उस विशाल स्वरूप को, तेरे उस प्रेम को मैं समझ सकूं। इसलिए हमारी और आपकी प्रार्थना है, हमारा और आपका कोशिश कैसा है अपने परमेश्वर को करना, ये मुख्य बात है। दाऊद कह रहा है कि मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। जब तू ऐसा करेगा तो कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे प्रभु। ऐसा मत सोच प्रभु, मुझे तू अगर अपने सामने से निकाल दिया तो मैं कहीं का नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब यही है, यदि तूने छोड़ दिया तो मेरी धार्मिकता तो मैले चिथड़े के समान है, मेरा कोई वजन नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। हमारी आपकी प्रार्थना कैसी है? क्या हम ऐसा प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रभु को अलाउ करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे? लेकिन दाऊद तो कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा प्रभु जो तूने मुझे दिया है उससे मुझे अलग मत कर, क्योंकि जब तक वो अंश मेरे अंदर नहीं रहेगा मैं तुझे नहीं जान पाऊंगा। एक बाप का अंश उसके बेटे में होता है। क्या किसी परिस्थिति में कोई भी बाप चाहता है कि अपने बेटा से अलग हो जाए? नहीं, वो अपने बेटे को प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उसका अंश उसके अंदर है। वैसे ही परमेश्वर का अंश हर विश्वासी के अंदर, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने दिया है। तो अपनी गंभीरता को, अपनी महत्व को आप पहचानें। इसीलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे अंदर फिर से नई आत्मा को उत्पन्न कर। और क्या कह रहा है? मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हाथ मुझे फिर से दिखा और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। उदार आत्मा दे प्रभु। मैं हर परिस्थिति में स्टेप बाय स्टेप हर कदम पे पाप करता हूँ, हर कदम पे तुझसे दूर जाता हूँ, गलतियां करता हूँ, तेरे विरुद्ध काम करता हूँ। इसलिए उदार आत्मा दे प्रभु मुझे। कैसा आत्मा मांग रहा है दाऊद? एक उदार आत्मा जो मुझे सहन कर सके, जो मुझे क्षमा कर सके। यदि तू ऐसा करेगा तब कहता है तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। पहले मुझे अपना मार्ग दिखा दे प्रभु। कहने का मतलब है तब जो लोग हैं, जो अपराध में पड़े हैं, जो तुझे नहीं जानते, उनको भी मैं तेरी ओर फेरूंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जितने लोग उस पर विश्वास करें वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। मतलब प्रभु तू अपनी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन, स्थिर मन उत्पन्न कर प्रभु, तब पापी भी तेरी ओर फिरेंगे। मेरी बात को समझ रहे? यानी परमेश्वर की योजना और दाऊद की योजना दोनों एक साथ मिल रही है। देख रहे हैं हम क्या कह रहा है कि तब पापी तेरी ओर फिरेंगे। प्रभु भी इसलिए इस पृथ्वी पर आया कि लोग उस पर विश्वास करें, पापी पाप से मन फिराएं और उसके साथ एक हो गए और अनंत वारिस के, अनंत जीवन के वारिस हो गए। ये ईश्वर इसीलिए आया, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए पृथ्वी पर आया, जन्म लिया, क्रूस की मृत्यु को सहा, अपना अनमोल रक्त बहाया ताकि जितने लोग उस पर विश्वास करें वो नाश न हो। दाऊद भी क्या कह रहा है कि मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, है मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। कह रहा है ये हत्या का अपराध क्या आप जानते हैं कि झूठ बोलना वचन में लिखा हुआ है मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसे कई ऐसी छोटी छोटी बात है जो पाप है हमारे अंदर, जो हत्या के बराबर भी है। तब कहता है, मैं दाऊद कह रहा है कि मैं कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे अंदर असाध्य रोग लगे हैं, मैं एक तरह का हत्यारा भी हूं, लेकिन उदार आत्मा तो मुझे दे प्रभु, मुझे हत्या के पाप से क्या कर बचा ले। लिख रहा है मेरे परमेश्वर, उद्धार करता मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। अब परमेश्वर का धर्म क्या है? तब मेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। क्या है? तो धर्म और कोई नहीं, मेरा और आपका जो धर्म है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता है। विश्वास के जैसे अब्राहम हमारा पिता है, वैसे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हर उस व्यक्ति की धार्मिकता है जो उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके मानता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बाइबल सिखाती है मेरे प्रियो।
तो कहता था मैं तेरे धर्म का जय जयकार करना पाऊंगा। लिखता है हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे। एक राजा है, एक योद्धा है, और क्या प्रार्थना कर रहा है? हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, मैं बोल नहीं पाता हूँ, तेरे वचनों को बता नहीं पाता हूँ। राजा है, सामर्थी है, उसको देख के लोग डरते हैं, लेकिन प्रार्थना क्या कर रहा है? तेरे सम्मुख मेरा मुंह नहीं खुलता प्रभु, खोल दे, क्योंकि मेरे अंदर पाप भरे हुए हैं, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, शुद्ध नहीं हूँ कि तेरे सम्मुख बोल सकूं। तू मेरा मुंह खोल प्रभु, तब मैं बोलने पाऊंगा, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, मेरे पास है, तूने दिया प्रभु, मैं तुझे मेल बलि चढ़ाता, नहीं तो मैं तुझे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। आपने होम करते हुए देखा होगा, बहुत लोगों को होम किया जाता है, कई पंक्तों में होम किया जाता है, ये वो यहीं से ये होम बलि निकला। तो होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। नहीं तो वो राजा वो दाऊद कहता मैं तुझे देता, अवश्य देता प्रभु, लेकिन टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। कहने का मतलब क्या है? प्रभु मेरे मन को तोड़, मैं अपने मन को नहीं तोड़ पा रहा हूं, प्रभु मेरे मन को क्या कर? तोड़, क्योंकि टूटा हुआ मन ही परमेश्वर के योग्य बलिदान है। राजा के साथ, सामर्थ के साथ, जब आपके पास सब कुछ होता है, हम गर्व में रहते हैं, अरे देख लेंगे, अरे कर लेंगे, अरे हो जाएगा, समझ लेंगे। 4 पैसा पॉकेट में ज्यादा आ गया तो पता नहीं क्या समझने लगते कि ठीक है, हो गया, तो जो है तो हम ही है। लेकिन यहाँ राजा दाऊद से देख के हमको आपको सीखना है, जो कह रहा है होम बलि मांगे तो भी मैं दूंगा, मेल बलि मांगे तो भी मैं दूंगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं होगा कि तू इनसे प्रसन्न नहीं होता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, इसलिए प्रभु मेरे हृदय को क्या कर? तो मुझे बना, कहते और हे प्रभु तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि प्रभु टूटे और पिसे हुए मन से, यानी जो पश्चाताप करके अपनी गलतियों को मानकर, चाहे वो कितनी भी विषम परिस्थितियों में, कितने घोर अंधकार में है, यदि प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु उनको अपने करीब आने देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना आत्मा उसके अंदर डाला हुआ है। देखिए ये भाग्यशाली लोगों का बात है, चुने हुए लोगों का बात है, जो परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। आप जो बैठ के परमेश्वर का वचन समझ रहे हैं, ये सिर्फ आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ रहे, ये परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है कि आप इसको समझ सकें, और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकता और न बता सकता, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो। राजा के पास, दाऊद के पास पंडितों का कमी होगा, ज्ञानियों, भविष्यवाणियों, भविष्यवक्ताओं का कमी होगा, बोलता तो 50 लोग उसके पास आकर खड़े होंगे, लेकिन उसको मालूम है कि ज्ञान से परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, साधना से परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ टूटा हुआ मन ही परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इसलिए प्रार्थना करता है कि मेरे टूटे हुए मन को प्रभु जी, मेरे मन को तोड़, अपनी योग्य बना, ताकि मैं तेरे नाम का गुणानुवाद करने पाऊं, हम और तुम एक हो सके, और मेरे टूटे हुए मन को तो तुच्छ नहीं जानता, यानी तेरे सामने वो तुच्छ नहीं होगा प्रभु। देखिए जब दाऊद ऐसी प्रार्थना करता है, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा हृदय मेरे जैसा है, पृथ्वी पर मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पाया है जिसका हृदय मेरे समान है। जब ऐसे व्यक्ति का प्रार्थना ऐसा है, तो हमारा आपका प्रार्थना कैसा होना चाहिए? अब जरा आप सोच के देखो कि आप अपने जीवन में प्रार्थना कैसे करते हो, कैसे करते हैं? हमारा फॉर्मेलिटी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, दिन भर अच्छे से रखा, रात को अच्छी नींद दे, तेरे दया हो, कल सुबह को देखे, आमीन प्रभु, थैंक यू जीसस बोल के सो जाते हैं। ये प्रार्थना होती है हमारे। खाने समय प्रभु तेरा अच्छा खाना दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, बनाने वाले को आशीष दे, खाने पे आशीष दे, भूखे लोगों को भी खाना दे दे, इतना, फिर क्या हुआ? आमीन हो गया। क्या ये प्रार्थना है? क्या दाऊद के पास कमी थी किसी चीज की, जो बोलता है कि प्रभु मेरे हृदय को तोड़, मेरे मन को तोड़, ताकि मेरा मन तुझे ग्रहण योग्य होगा, कि पिसा और तुझा मन को तू तुच्छ नहीं जानता। वो दाऊद क्या कह रहा है? मेरे मुखों को खोल प्रभु, तब मैं तेरा गुणानुवाद करने पाऊंगा। हम और आप कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे हम परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं, ये सीखने की बात है। इसीलिए परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमें दिया गया है। यिर्मयाह का किताब उसका 17 अध्याय को हम लोग देखेंगे। यदि उसके 5 से लेकर 10 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा हो जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखता है, यहोवा यो कहता है। अब देखिए, यहोवा स्वयं कह रहा है, क्या कह रहा है? पर यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है। आमीन। श्रापित है वो लोग, कह रहा है। और ये दाऊद नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन यहोवा स्वयं कह रहा है। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है।
जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जो सहारा मनुष्यों पर है, जो अपने लिए मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, उसका मन किससे भटक जाता है? यहोवा से भटक जाता है। श्रापित हो मनुष्य। दाऊद की प्रार्थना में किसी मनुष्य पे भरोसा दिखा क्या? दिखा नहीं? दिखा ना। इसीलिए दाऊद को परमेश्वर का प्रशंसा करता है, क्योंकि वो जान रहा है उसके पास सब कुछ है, लेकिन क्या कहा? मनुष्य पर जो भरोसा रखता है वो मनुष्य क्या है? श्रापित है। और उसका फल क्या होता है? उसका मन यहोवा से भटक जाता है। अब यहोवा कौन? यहोवा परमेश्वर। तो परमेश्वर कौन है? आज के डेट में वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। तो वचन ही परमेश्वर है। उसका नाम यीशु दिया गया, वचन का नाम यीशु दिया गया। परमेश्वर यीशु है, परमेश्वर वचन है मेरे प्रियो। और जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा रखता है उसका मन वचन से भटक जाता है, यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है वह मनुष्य जो श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मन भटक जाने का मतलब वचन से आपका मन भटक जाए। आज हम लोग वचन को कैजुअली ले लेते हैं, साधारण, अरे प्रभु का वचन है, बोला मार्ग सत्य जीवन में, बोल दिया, और किताब में भी लिखा रहता, और किताब में भी लिखा रहता। ये क्या है? आप ईश्वर को ऐसी ले रहे हैं। वचन ही परमेश्वर है। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वचन हर समय आपके साथ है। आप वचन पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं? ईश्वर को पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। वचन आपसे बात कर रहा है, किससे बात कर रहे हैं? ईश्वर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वचन मार्गदर्शन कर रहा है, किसका कर रहा है? आपका और मेरा मार्गदर्शन करता है। तो वचन ही परमेश्वर है। और जो यहोवा से भटक गया वो जो वचन से भटक गया, परमेश्वर के लिखे इस वचन से जो भटक गया वो प्रभु यहोवा से भटक गया। तो वचन ही परमेश्वर है मेरे प्रियो। आगे इस विषय में लिखता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। कौन? जो परमेश्वर को पे भरोसा छोड़कर मनुष्य पर भरोसा रखेगा। क्या लिख रहा है? वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जल तथा लोंछाई भूमि पर बसेगा। मर जाएगा ऐसा नहीं कह रहा है, बसेगा लोंछाई भूमि पर, यानी ऐसे जगह पर बसेगा जहां कोई फसल नहीं उगता है। निर्जल जहां पानी नहीं है, ऐसे जगह पर वो आदमी का किस्मत चला जाएगा। निर्जल और अधमरे पेड़ के समान होगा वो व्यक्ति, वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसके लिए बात कहता है कि उसका बसेरा निर्जल देश में होगा, अधमरे पेड़ के समान होगा, लोंछाई भूमि के समान होगा, यानी जिसमें न तो पेड़ में फल लगेगा, न पेड़ छाया देगी, न भूमि कुछ उग जाएगा, यानी वो श्राप को प्राप्त करेगा। आगे क्या लिखा? पहला वचन क्या कि श्रापित है वह मनुष्य, और नीचे लिख रहा है कि जो यहाँ पर भरोसा नहीं रखता, मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो श्रापित है, उसका श्राप ऐसा हो जाएगा। आगे लिखता है, लेकिन सातवां पद क्या कहता है कि धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? धन्य है वह पुरुष। एक तो श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन वही पुरुष यदि यहोवा पर भरोसा रखता है तो लिखता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। भरोसा ही नहीं रखता, हर चीज का आधार, आधार मतलब नींव, मेन मतलब बीच का खंभा अपने जीवन का, रीढ़ की हड्डी शरीर का, मतलब जिसने अपने परमेश्वर को आधार माना हो, उसको लिखता है कि धन्य वह पुरुष। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय के 7 पद से आगे क्या कह रहा है कि जो मनुष्य पे भरोसा रखता है उस व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाएगा? नुनछाई जमीन में पड़, यानी उसके बाल बच्चे परिवार घर सब बर्बाद, खत्म, कुछ भी नहीं है उसके पास, क्योंकि उसको मनुष्य पे भरोसा है। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रख रहा है उसको क्या कह रहा है? माफ करें कि गर्मियों में भी उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके जड़ पानी के पास रहेंगे। भजन संहिता के किताब के पहला अध्याय के पहले पद को भी आप सभी जानते हैं। तो किस पर आपको भरोसा रख के चलना चाहिए और कैसा? और भरोसा रखना क्या कह रहा है कि धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यानी यहोवा पर भरोसा रखने का क्या मतलब है? यहाँ पर कौन है यहोवा? वचन ही यहोवा है।
वचन पर जो भरोसा रखता है, बाइबल में लिखे जिस वचन पर भरोसा रखता है, आज के डेट में वचन ही परमेश्वर है। दुनिया इसे शब्द ब्रह्म के नाम से जानती है कि शब्द ही ब्रह्म है, लेकिन वो शब्द कौन है उसे हम और आप जानते हैं, उसका नाम यीशु है, वो वचन है। हालेलुया। तो मैं आपको जिस बात की, जिस ज्ञान की बात परमेश्वर हमें आज दिया है, जो सामर्थ आत्मा की बात जो हमें दिया है, उसको जरा गहराई से समझें और उसको अपने जीवन में काम करने दें, क्योंकि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न है। कितना भी आप दान पुण्य कर्म कर लें, कर्म कांड कर लें, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर सिर्फ अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है, और उसकी आज्ञा उसका वचन है। और ये वचन कैसे मिलता है? वचन विश्वास के द्वारा आप वचन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यानी यह स्वयं आपसे बात करता है। मेरे प्रिय लिखता है कि उसके विषय में कुछ चिंता न होगी। आगे लिखता है कि वह और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। ऐसा वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा मानता है, वो शुद्ध वृक्ष के समान है कि चारों तरफ सूखा पड़ा रहेगा, लेकिन उसका फल फलता रहेगा, उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, उसके बाल बच्चे जलपाई के पौधे के समान हरे भरे होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर पर भरोसा रखने का। और जो मनुष्य पे भरोसा रखता है उसका आशीष और श्राप दोनों आप सामने देख रहे हैं। 9वां पद को क्या पढ़ेंगे? यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय के 9 पद में वहां पर लिखता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हम कई बार बोले मन ने किया इसलिए गिरजा नहीं गए, चर्च नहीं, मन ने किया इसलिए गिनती नहीं किए, आज मन ने किया कोढ़िया गए इसलिए उठने नहीं सके। प्रभु आपके सामने आपकी प्रार्थना को सुनना चाह रहा है। ये मन का काम क्या है? मन नहीं, अरे कहाँ जाएंगे, ये चर्च में कोई जाता नहीं, मन नहीं लगता वहां, नहीं जाएंगे। क्या है ये? मन है जो आपको धोखा दे रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर प्रचारा जाता है, जीवित और सामर्थ्य वचन यहाँ पर प्रचारा जाता है। किसी को दिखाने के लिए आपको नहीं आना चाहिए, किसी को अच्छा लगे इसके लिए नहीं काम करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि परमेश्वर के खोजी है, और परमेश्वर के खोजियों के मन को, उनके अभिलाषों का परमेश्वर तृप्त करता है। अभिलाषी हृदय को परमेश्वर क्या करता है? तृप्त करता है। और मेरे प्रियो, यहाँ कह रहा है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला, उसके अंदर असाध्य रोग लगा है, इसलिए मन के अनुसार, मन की इच्छा है इसलिए परमेश्वर पर भरोसा कर लिए, मन इच्छा कर रहा है इसलिए मनुष्य पर भरोसा कर लिए, तो आप धोखे में हैं। मेरी बात को समझ रहे? ये मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मैं यहोवा क्या कहता? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मैं यहोवा क्या कह रहा है? मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। ये न्याय की बात नहीं कर रहा है, न्याय तो सबका होना है, चाल चलन और काम जो हम लोग करते हैं उसका फल हमें अभी इसी वक्त मिलने वाला है। और परमेश्वर मन को जांचता है, जो सबसे अधिक धोखा देने वाला है उसको परमेश्वर जानता है, और उसी को बोलता है मैं मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। मन क्या है? जो धोखा देता है। हृदय क्या है? उसके अंदर जो उस विचार को उत्पन्न करता है। समझ में आ रही है? तो परमेश्वर आपके विचार, आपके मन को जांचता है। मेरे अजीजों, कुछ और बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 10वां पद जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अब हम कैसे काम करते हैं, इस काम का मैं वर्णन यदि करूँ तो आप मनुष्य पर भरोसा रखते हैं या यहोवा पर भरोसा रखते हैं? ये काम है। मनुष्य पर भरोसा रखना श्राप का संकेत है, यहोवा पर भरोसा रखना आशीष की बात है। मन आपके पास है, हृदय आपके पास है। आप स्वयं सोच लें कि आप मन के अनुसार चलेंगे या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। आशीष और श्राप दोनों परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। वो नहीं कहा कि तू मनुष्य पर भरोसा कर फिर मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसा कहा क्या? नहीं, वो कहा यदि तू मनुष्य पर भरोसा करेगा तो तू नुनछाई प्रदेश में पड़े हुए उस पेड़ के समान हो जाएगा जो अधमरा है, जिसको जल नहीं मिल रहा है, जो सूखा हुआ है, जहाँ को उपज नहीं सकता। इसकी गलती मेरी नहीं, मैंने आशीष और श्राप दोनों दिया है तुझे। तू मनुष्य पर भरोसा कर, तेरी ये स्थिति होगी, तू यहोवा पर भरोसा कर, तेरी ये स्थिति होगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो। और ये सिर्फ मसीही को, ईसाइयों के लिए नहीं है, ये दुनिया के तमाम लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है जो ये कहता है
कि वचन पर भरोसा करने वाले को परमेश्वर अपने करीब आने देते हैं। यानी वचन को खोजने वाले, परमेश्वर को खोजियों वो अपने पास आने देता है। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो जीवित परमेश्वर के सामर्थ को जानना चाहता है, जो रचयिता को जानना चाहता है, जो अपने परमेश्वर को खोजना चाहता है, वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर हर एक के मन को जानता है। आवश्यक नहीं है कि परमेश्वर को खोजने वाले के जीवन में परमेश्वर का वचन पूरी रीति से भरा हो, या 50 पद उसे याद हो, या 1000 गाने उसे याद हो। नहीं, एक ऐसा व्यक्ति है जो शुद्ध मन से परमेश्वर को खोज रहा है, परमेश्वर का मन उसकी ओर लगा हुआ है, तो परमेश्वर उसे अपने करीब आने देगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये सबके लिए है मेरे जीजो। जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा, दाऊद ने अपने वचन में क्या कहा है? प्रभु मेरे मुखों को खोल, तब मैं तेरा गुणानुवाद करने पाऊंगा। प्रभु मेरे हृदय को नई आत्मा दे, मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, मैं अपने से नहीं कर सकता। और यहाँ प्रभु यिर्मयाह की किताब में कह रहा है, श्रापित है वो लोग जो मनुष्य पे भरोसा करता है। वो तक मैं तेरा जीवित परमेश्वर तेरे सामने खड़ा हूं, जिसने तुझे बनाया है मैं हूं, तो मुझे छोड़कर किस पे भरोसा कर? मेरी बात को समझ? यही ये इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य पर भरोसा करता है और जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। प्रभु को लगता है मैं खड़ा हूं तुझे आशीष देने के लिए, लेकिन तू मुझसे ज्यादा इस मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे, पर उसका फल ये है। विश्वासी हो, प्रभु को फिर दोष मत देना। प्रभु वचन बता कर रखा है, ऐसा करो ये होगा। और जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, जिसको मैं मानता हूं, जिसका नाम यीशु है, वो झूठ नहीं बोलता, अपने मुंह के कहे हुए वचन से वापस नहीं फिरने का। मेरे चीजें कुछ और बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास समय कम है, लेकिन खुदा ने आज मुझे बहुत सारे वचन आपके लिए दिया हुआ है, हमारे लिए दिया है। मेरे साथ खोलिए रोमियो की किताब, उसका 7 अध्याय को हम लोग देखेंगे। रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है। यदि आप रोमियो की किताब को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, उसका 7 अध्याय को आप जाएंगे, उसके 15 पद से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 7 अध्याय का 15 पद को हम पढ़ते हैं। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। ये मन के विषय में लिख रहा है, मनुष्य का अंतर्द्वंद क्या है उसके विषय में लिख रहा है। हम लोग ध्यान रखिएगा, मुख्य चीज क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखना और मनुष्य पर भरोसा रखना। यहां पर 15 पद कहता है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यह मनुष्य का स्वभाव है। नहीं चाहता हूं कि मनुष्य पर भरोसा करो, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि मनुष्य पर भरोसा करता है, घृणा हो जाता है। मैं से क्या करता हूं? घृणा करता हूं। घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। और प्रभु क्या कहा? मैं व्यवस्था को मिटाने आया, पूरा करने आया, है ना। अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, व्यवस्था को मैंने तोड़ दिया, उसको पूरा कर दिया है। लेकिन जब जो मैं चाहता हूं नहीं कर पाता, जो नहीं चाहता हूं वही हमसे हो जाता है, जिससे घृणा आती है। मेरा आत्मा तो तैयार है, लेकिन मेरा शरीर दुर्बल है, तो हमको लगने लगता है कि व्यवस्था ही ठीक था। वो आशीष की ओर जा रहा है कि श्राप की ओर जा रहा है? आप हम सोच लीजिए। आगे वचन क्या कहता है? यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। कौन है वो? पाप है जो मेरे मन में क्या है? बसा हुआ। अच्छा, पाप को बसने कौन दिया? हमारा स्वयं। क्योंकि जब प्रभु दरबार पर खटखटा रहा था कि खोल, मैं तेरे अंदर आऊंगा, उस समय हम बंद करके आराम से सो रहे थे। नहीं प्रभु मत आएगा। याकूब की किताब, अय्यूब की किताब, उसके 24 अध्याय 4 पद में ऐसा कुछ लिखा है कि वो नहीं चाहते, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते। वचन में ऐसा लिखा, वैसे लोग। वैसे जब हमें अवसर मिलता है, प्रभु हमारे द्वार पर खटखटाता है, जब हमसे बात करने लगता है, उस समय हम दरवाजा बंद कर देते। नहीं प्रभु, इस समय बताओ, खाली जहां लाभ है, जहां पैसा मिल रहा है, चाहे मनुष्य की तरफ से मिले चाहे कहीं से मिले, वो मुझे बताओ। अपना ज्ञान का बात हमको मत बता, क्योंकि तू यदि मुझे अपना ज्ञान बता देगा तो मैं चोरी नहीं करने पाऊंगा, दूसरी की बुराई नहीं करने सकूंगा, मजाक नहीं मारने सकूंगा, तेरे वचन से विरुद्ध होकर सांसारिक मजा नहीं ले पाऊंगा। प्रभु मुझे यह ज्ञान नहीं चाहिए। किसको निमंत्रण दे रहे हैं? पाप को। अब ये पाप आपके अंदर आपसे बुराई कर रहा है। जैसा तेरा मन वैसा ही तेरा काम होगा। जहां तेरा धन वहां तेरा मन लगेगा। तेरा धन यदि परमेश्वर की आत्मा में है तो तेरा नाम परमेश्वर के साथ लगा रहेगा तेरा मन।